उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव एक और सामान्य उपचुनाव की तरह दिख सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये मुकाबला मिनी विधानसभा चुनाव के समान बन गया है। राजनीतिक दलों के बीच एक एक सीट को जीतने की होड़ स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। इस बार सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखा जा रहा है, लेकिन बसपा, आजाद समाज पार्टी और AIMIM की उपस्थिति ने इस मुकाबले को और जटिल बना दिया है। इन दलों की वजह से भाजपा और सपा के समीकरण बिगड़ने की संभावना है। इस चुनावी दौर को आगामी 2 वर्षों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण तैयारी के रूप में देखा जा रहा है, मानो ये अंतिम परीक्षा से पहले की प्रैक्टिस हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के चुनावी अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। वे बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ मैदान में हैं, जिसमें हिंदुत्व का एजेंडा स्पष्ट रूप से झलकता है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सपा के प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। वे जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे के साथ मैदान में हैं और एक बार फिर से PDA पर भरोसा कर रहे हैं। इस फॉर्मूले के दम पर ही सपा ने लोकसभा चुनाव में 37 सीट्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। इस उपचुनाव में भी अखिलेश यादव इसी रणनीति पर कायम है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस उपचुनाव में अपने राजनीतिक समीकरणों को सुधारने और पार्टी के लिए सीटें जीतने की कोशिश कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था और वह कोई भी सीट जीतने की विफल रही थी। इस उपचुनाव में वह अपने राजनीतिक अस्तित्व को मजबूत करने की उम्मीद कर रही हैं। आजाद समाज पार्टी को प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी अपनी पार्टी के विस्तार के लिए इस उपचुनाव का पूरा लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी उन सीटों पर नजर गड़ाए हुए है जहां दलित और पिछड़े समुदाय के वोट निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। चंद्रशेखर की इस चुनावी रणनीति से अन्य दलों को भी सतर्क रहना पड़ रहा है, क्योंकि वह एक राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी इस बार पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है। AIMIM अब तक यूपी की राजनीतिक में कोई बड़ा उलटफेर नहीं कर पाई है, लेकिन ओवैसी इस उपचुनाव में 3 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारने के साथ अपनी पार्टी का प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सीटों में मुरादाबाद की कुंदरकी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और गाजियाबाद शामिल हैं। AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली के अनुसार इन सीटों पर चुनावी मुकाबला सीधे तौर पर भाजपा के साथ हो सकता है, जिससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी को 2 सीटों पर मजबूत प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है। खासकर कुंदरकी और मीरापुर जैसी सीटें जहां पर मुस्लिम का वोट बैंक है और यहां मुस्लिम वोटर्स की बड़ी संख्या पार्टी की रणनीति के लिए अहम साबित हो सकती है। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के बीच रिश्ते हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे हैं। अखिलेश यादव अक्सर ओवैसी का नाम सार्वजनिक मंचों पर लेने से भी बचते हैं। ये तनाव तब शुरू हुआ था जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय ओवैसी को राज्य में रैली करने की इजाजत नहीं दी गई थी और हमेशा कानून व्यवस्था का हवाला देकर उनके आयोजनों को रोक लगा दी गई थी। दूसरी ओर ओवैसी भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते रहे हैं और कहते रहे हैं कि सपा के मुख्य रूप से यादव समुदाय के लोगों को ही अधिक लाभ मिलता है, जबकि मुसलमानों का काम सिर्फ दरी बिछाने का रह गया है। कुंदरकी सीट से असदुद्दीन ओवैसी का पुराना संबंध है। पिछले विधानसभा चुनाव में AIMIM ने कुंदरकी सीट पर लगभग 14,000 वोट हासिल किए थे। इस बार भी ओवैसी यहां रैली करने की योजना बना रहे हैं। कुंदरकी में मुस्लिम वोटर्स का भारी दबदबा है और यही सीटें भाजपा और सपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी का भरोसा मुख्य रूप से तुर्क समुदाय के वोटर्स पर है, जबकि ओवैसी की नजर मुस्लिम चौधरी वोटर्स पर है। इस सीट पर ओवैसी
ओवैसी के आने से मुस्लिम वोटों के बंटवारे हो सकते हैं, जो कि अखिलेश यादव की रणनीति के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। कुंदरकी में लगभग 65% वोटर मुस्लिम है और मेरठ के मेयर चुनाव में AIMIM ने समाजवादी पार्टी से आगे निकलकर अपनी ताकत दिखाई थी। ऐसे में उपचुनाव के परिणाम के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर हिंदुत्व की राजनीति को केंद्र में रखकर चुनावी मैदान में है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो उनके हिंदुत्व आधारित एजेंडे का हिस्सा है, पार्टी के समर्थकों को एकजुट करने की कोशिश है। भाजपा का नेता दावा कर रहा है कि ये नारा विपक्षी पार्टियों के मुस्लिम वोट बैंक पर भी निशाना साध रहा है। भाजपा की रणनीति स्पष्ट है कि वह समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी को उम्मीद है कि बसपा और AIMIM की उपस्थिति से मुस्लिम वोटर्स का विभाजन होगा, जिससे भाजपा को लाभ हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती, जिनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी, इस उपचुनाव में अपनी पार्टी का खाता खोलने के लिए प्रयासरत है। मायावती की रणनीति दलित वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करना है और इसके लिए वे अपने पूरे समर्थकों को जुटाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की इन 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को अगले विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, जहां एक और अखिलेश यादव जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे के साथ अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भाजपा बटेंगे तो कटेंगे के नारे से हिंदुत्व के मुद्दे को फिर से गर्म करने की कोशिश में है। दूसरी ओर ओवैसी की पार्टी का असर सपा के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि बसपा और चंद्रशेखर आजाद की पार्टियां भी अपने हिस्से की राजनीतिक बढ़त बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और बनाने की कोशिश कर रही हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने के बावजूद कांग्रेस ने इस उपचुनाव में हिस्सा नहीं लिया है। कांग्रेस का ये कदम भी सपा की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।